नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि हमारा चल रहा है चित्रलेखा उपन्यास, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, उनका सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। उनके चित्रलेखा उपन्यास की समीक्षा और उसके तत्वों के आधार के बारे में आज हम जानेंगे कि चित्रलेखा उपन्यास की तात्विक समीक्षा क्या है। कहानी की तरह उपन्यास में भी सामाजिक जीवन की यथार्थ घटनाओं को काल्पनिक कथा का रूप दिया जाता है। इसमें मानव चरित्र पर प्रकाश डालकर इसका रहस्य प्रकट किया जाता है, अर्थात काल्पनिक घटनाओं के द्वारा मानव जीवन का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। इसी विशेषता से गद्य साहित्य में उपन्यास विधा का अन्यतम स्थान है। हमारे चित्रलेखा उपन्यास की जो हम समीक्षा कर रहे हैं, इसके 6 तत्व माने जाते हैं। वो 6 तत्व हैं हमारे: कथानक, चरित्र चित्रण, पात्र, कथोपकथन या संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अंत में आता है हमारा निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथानक के बारे में। कथानक या कथावस्तु उपन्यास का प्रमुख तत्व होता है। उपन्यास का कथानक ऐतिहासिक, यथार्थ या काल्पनिक हो सकता है। ऐतिहासिक मतलब जो कभी इतिहास में हुआ हो, यथार्थ मतलब वास्तविक सत्य घटना पर आधारित, और काल्पनिक जो हमारी सोची हुई, विचारी हुई, स्मृति पटल पर आने वाली कोई चीज, कोई घटना, कोई भी हो सकती है। प्रस्तुत उपन्यास का कथानक काल्पनिक है। जैसा हमारे स्मृति पटल पर चल रहा है, हम वैसा बोल रहे हैं। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त के काल की सामाजिक स्थितियों को आधार बनाकर एक भोगी सामंत, योगी सन्यासी, सुंदरी नर्तकी तथा अन्य पात्रों की कल्पना करके पाप और पुण्य की समस्या को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। इसमें मुख्य कथा के साथ अवान्तर घटनाओं एवं प्रसंगों को रोचकता, मौलिकता, संभाव्यता, सुगठितता एवं संघर्ष आदि सभी गुणों का संयोजन करके गुंफित किया गया है। इसकी कथा वस्तु अधिक विस्तृत नहीं है, सउद्देश्य और गतिशील है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत उपन्यास का कथानक अतीव आकर्षक एवं मानवीय भावानुभूतियों से समन्वित प्रतीत होता है। हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र चित्रण एवं पात्र। इसमें यह बताया जाएगा कि जो पात्र हैं वो कैसे हैं, कौन है, और उनका चरित्र चित्रण कैसा है। चित्रलेखा उपन्यास में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें स्त्री पात्र 2 ही हैं, चित्रलेखा और यशोधरा। पुरुष पात्रों में रत्नांबर, बीजगुप्त, श्वेतांक, कुमारगिरी, विशालदेव, मृत्युंजय आदि पात्र हैं। इनमें भी 3 ही पुरुष पात्र प्रमुख हैं। पात्रों का चरित्र विकास स्वाभाविक रूप से दिखाया गया है। बीजगुप्त को प्रारंभ में भोग विलास वाला और कुमारगिरी को योग साधक चित्रित किया गया है। चित्रलेखा एक सर्व सुंदरी नर्तकी
और असंयमित जीवन वाली युवती दर्शाई गई है। इसमें बीजगुप्त के चरित्र का परिष्कार दिखाकर पाप और पुण्य का निरूपण हुआ है। मृत्युंजय, श्वेतांक और यशोधरा को एक सामान्य चरित्र वाले संसारी प्राणी के रूप में इसमें बताया गया है। इस प्रकार चित्रलेखा उपन्यास में सभी पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। पात्र योजना एवं चरित्रांकन की दृष्टि से उपन्यासकार सफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका कथा कथन संवाद। मतलब संवाद कैसे हो, जो पात्र हैं उनकी बोली कैसी होनी चाहिए, वो जो बोली बोल रहे हैं क्या उनके हाव भाव से वो बोली मिल रही है, मैच खा रही है। संवाद किसको कैसे बोलने चाहिए, कौन कैसे बोल रहा है, क्या इनमें आपस में कोई सामंजस्य है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। संवाद योजना से कथानक को गतिशील एवं नाटकीयता से युक्त बनाया जाता है। साथ ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन उनके संवादों से ही होता है। संवाद देशकाल, सूक्ष्म मनोभाव, विचार, अंतद्वंद एवं प्रतिक्रियाओं के परिचायक होते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में संवाद पात्रों के अनुसार भावानुरूप एवं नाटकीयता से युक्त हैं। इसमें कुछ संवाद लंबे हैं तो कुछ संक्षिप्त हैं और कुछ आत्मकथन या स्वागत कथन शैली के हैं। संक्षिप्त संवाद का एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। तुम ब्रह्मचारी रहे हो और तुम्हारे गुरु ने तुमसे मदिरा पीने का निषेध किया होगा। इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। श्वेतांक ने धीरे से उत्तर दिया, हे देवी, संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। और संयम का लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। चित्रलेखा ने मदिरा के पात्र को अपने अधरों से लगाते हुए पूछा कि और जीवन का लक्ष्य। इस प्रकार के जो संवाद इसमें देखे गए हैं वो पाप और पुण्य दोनों का प्रत्युत्तर, दोनों को चित्रात्मक दृश्य दिखा रहे हैं। चित्रलेखा उपन्यास में व्यंग, आक्षेपात्मक, चरित्रोद्घाटक, प्रेम व्यंजक, आत्मविश्लेषणात्मक और संवादों की एक सुंदर योजना बनाई गई है। कुमारगिरी और चित्रलेखा, मृत्युंजय और बीजगुप्त के संवादों से कथानक को सुगठित एवं रोचक बनाने का सुंदर प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देश काल एवं वातावरण। कि उस समय जब उपन्यास हमारा चल रहा था तो उस समय का देश काल की स्थिति कैसी थी, उस समय के वातावरण की स्थिति कैसी थी, कैसा वातावरण था। चित्रलेखा उपन्यास में वर्णित परिवेश सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल का है। इस कारण इसमें उस काल के सभ्य नागरिक वातावरण, सामंतों के विलासी जीवन, साधकों गुरुओं के वर्चस्व एवं सामाजिक चेतना आदि का कालानुरूप चित्रण हुआ है। इसमें पाटलिपुत्र और काशी के वातावरण को प्रमुखता दी गई है तथा उस समय प्रचलित आवागमन के साधनों, सुविधाओं एवं आचरणीय कर्तव्यों का भी उसी देश काल के अनुसार समावेश किया गया है। प्रातःकाल, संध्या, रात्रि एवं गंगा तट आदि का वर्णन पूर्णतया देशकाल के अनुरूप हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस उपन्यास की भाषा शैली कैसी है। प्रस्तुत उपन्यास की भाषा तत्कालीन परिवेश के अनुसार एकदम परिनिष्ठ
एवं तत्सम प्रधान रखी गई है। तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्द भी अपनाए गए हैं, लेकिन उर्दू के शब्द इसमें नहीं अपनाए गए हैं, जो कि नगण्य हैं। पात्रों की गरिमा के अनुसार भाषा प्रयुक्त की गई है। कुछ सूत्रवाक्य, मुहावरे एवं सूक्तियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। इसमें व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, सूत्रात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं अलंकृत शैली विशेषतया प्रयुक्त की गई है, परंतु इसमें स्वाभाविकता, सुबोधता और प्रसादपूर्णता का पूरा ध्यान रखा गया है। अतएव भाषा शैली की दृष्टि से यह श्रेष्ठ उपन्यास कहलाता है। इसका लास्ट पॉइंट है उद्देश्य। किस उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना हुई है? चित्रलेखा उपन्यास में सामाजिक जीवन की कुछ समस्याओं का चित्रण हुआ है, परंतु प्रमुखतया पाप और पुण्य की समस्या है। पाप की परिभाषा जानने के प्रयास से कथानक प्रारंभ होता है तथा समापन भी उसी के विवेचन से किया गया है। साथ ही अतृप्त वासना, भोगविलास, त्याग एवं समर्पण आदि मानवीय कमियों, खूबियों को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। अतः उद्देश्याभिव्यक्ति के में प्रस्तुत उपन्यास सफल दिखाई देता है। अंत में हम यही कहेंगे कि तत्वों की दृष्टि से भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा उपन्यास में सभी गुणों का समावेश है। इसमें सभी तत्वों का समावेश बड़ी कुशलता, सावधानी और कथानक की गरिमा के अनुरूप हुआ है। तात्विक दृष्टि से यह सफल कृति है। तो इससे पहले जो हमने आपको बताया था, चित्रलेखा उपन्यास का सार बताया था, उसकी विशेषताएं बताई थी, और मैं अभी तक आपको 4 व्याख्याएं भी इसकी बता चुकी हूँ। मैं व्याख्याओं के साथ साथ आपको ये प्रश्न भी करवाती जा रही हूँ और इसके जो व्हाट्सएप पे PDF भी भेज रही हूँ। और आज हमने आपको तात्विक समीक्षा भी बता दी है कि इसका जो 6 तत्व हैं, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, इनके बारे में भी आज हमने आपको बता दिया है। धन्यवाद।